हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भारती पांडे और मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके study.com में। हमने ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था। आज हम पजल्स फॉर्म के और भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है A इज द फादर ऑफ B हु इज द ब्रदर ऑफ C। सपोज ऐसा कहीं सेंटेंस आपको देखने को मिलता है कि A इज द फादर ऑफ B, उसके बाद हु लगा हो और इज द ब्रदर ऑफ C। हमने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं और भी आगे करेंगे जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि हु लिखा हुआ हो। तो ये हु जो है वो जस्ट उससे पहले जिसके बारे में कह रहा होता है उसी के लिए हु होता है। जैसे यहाँ कह रहा है A इज द फादर ऑफ B हु इज द ब्रदर ऑफ C, तो ये हु B के लिए आया है कि B इज द ब्रदर ऑफ C। अगर ये हु के जगह पे एंड हो, जैसे यहाँ है A इज द फादर ऑफ B एंड इज द ब्रदर ऑफ C, तो यहाँ एंड अगर आ गया है तो ये एंड अगर आता है तो इसके बाद जो लाइन है वो किसके लिए होता है? जो सबसे पहले लिखा हो उसके लिए कह रहा होता है। और अगर हु रहता है तो ये हु आता है जस्ट उसके पहले जो लिखा है उसके लिए। यहाँ कह रहा है कि A इज द फादर ऑफ B हु मतलब B इज द ब्रदर ऑफ C, लेकिन यहाँ पर A इज द फादर ऑफ B एंड इज द ब्रदर ऑफ C मतलब A इज द ब्रदर ऑफ C। ये A इज द ब्रदर ऑफ C। तो ऐसे हम प्रॉब्लम्स आगे और भी करेंगे जहां आप देखोगे कि हु और एंड आएंगे बहुत जगह। तो हमें समझना होगा कि इसके बाद हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें यहाँ पर देखना है कि एंड है तो उसके बाद जो लाइन है वो जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसके लिए कह रहा है। A के लिए कह रहा है कि A इज द ब्रदर ऑफ C। A जो है वो B का फादर भी है और C का ब्रदर भी है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि A जो है वो B का फादर है और B जो C का ब्रदर है, ये कह रहा है। तो हम आइए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे करते हैं जो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है P इज द फादर ऑफ Q एंड द ग्रैंडफादर ऑफ R। P जो है वो फादर है Q का और एंड यहाँ लिखा हुआ है तो एंड फिर P के बारे में कह रहा है। तो P जो है वो Q का फादर है और ग्रैंडफादर है R का। फिर यहाँ लिखा लगा है हु, तो ये हु किसके लिए है? R के लिए। तो हु इज द ब्रदर ऑफ S मतलब R इज द ब्रदर ऑफ S। फिर कह रहा है एज मदर T इज मैरिड टू V, T इज द सिस्टर ऑफ Q, हाउ इज V रिलेटेड टू P। इसकी फैमिली ट्री हम बनाते हैं तो यहां बनेगा कि P इज द फादर ऑफ Q। P जो है वो Q का फादर है और R है उसका ग्रैंडफादर है। तो P जो है वो Q का फादर है और R है कहीं नीचे के जनरेशन में होगा और उसका ग्रैंडफादर है। हो सकता है R इसका भी चाइल्ड हो या इसके और भी ब्रदर सिस्टर हो, उसका चाइल्ड भी हो सकता है। और लेकिन ये नीचे के जनरेशन में है, R कहीं ना कहीं नीचे के जनरेशन में। हु इज द ब्रदर ऑफ S, R यहाँ हु लगा हुआ है तो ये R के लिए कह रहा है। R जो है वो S का ब्रदर है। S हम बनाएंगे और उसका ब्रदर बनाएंगे। फिर कह रहे हैं एज मदर T इज मैरिड टू V, S की कोई मदर है T, ठीक है, मतलब ये इससे नहीं जुड़ रहा, इसी से जुड़ रहा है। और T जो है उसने मैरिड किया है V से, वो V, दोनों कपल है T और V। अब T इज द सिस्टर ऑफ Q, T जो है वो Q की सिस्टर है, तो ये यहाँ फीमेल हो गई तो V मेल बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ इज V रिलेटेड टू P, जो V है वो P का क्या हुआ? तो P जो है वो T के भी फादर हुए, Q के फादर है तो T के भी फादर हुए, और V जो है वो P का क्या हो गया? सन इन लॉ हो गया, उसकी डॉटर के हस्बैंड है V। तो क्या आ गया P का? V जो बनेगा वो P का
सन इन लॉ बनेगा। ये वी के बारे में पूछ रहा है कि हाउ इज वी रिलेटेड टू पी। जो वी है वो पी का क्या होगा। हम फैमिली ट्री में देख रहे हैं कि जो वी है वो पी का सन इन लॉ बन रहा है। हमारा ऑप्शन डी सन इन लॉ। क्या हो गया वी? वी हो गया पी का सन इन लॉ हो गया, क्योंकि टी उसकी डॉटर है और उसका हस्बैंड है वी, इसलिए वी जो है वो पी का सन इन लॉ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट और भी हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। आइए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। A, B, C, D, E and F are 6 members of a family। एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स हैं। कौन कौन है? A, B, C, D, E and F। A is the mother of B। Who is the husband of D। यहाँ फिर से who आया। ये who किसके लिए है? B के लिए है। B के बारे में आगे का लाइन कह रहा है कि A is the mother of B और B जो है वो हस्बैंड है D का। तो इसकी हम फैमिली ट्री बनाते हैं। आइए देखिए कैसे बनती है। A इज द मदर ऑफ B। A जो है वो B की मदर है। इसे हम मदर बनाते हैं और हमारा क्या है? A। A इज द मदर ऑफ B। Who इज द हस्बैंड ऑफ D। ये हस्बैंड है किसका? D का। तो D क्या हो गई? वाइफ हो गई। F इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ C। C का एक जो पेरेंट्स है उसका ब्रदर है F। ठीक है। D इज द डॉटर इन लॉ ऑफ E एंड हैज नो सिबलिंग्स। ओके, D जो है वो डॉटर इन लॉ है E की और D का कोई सिबलिंग नहीं है। C इज द सन ऑफ D। D का सन कौन है? C। इसका सन है C। ठीक है, और ये कह रहा है यहाँ पर कि F इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ C। C का जो कोई एक पेरेंट्स होंगे या B या D, उसका ब्रदर है कौन? F। तो एक और यहाँ पर कह रहा है कि D का कोई सिबलिंग नहीं है। यहाँ कह रहा है कि D इज द डॉटर इन लॉ ऑफ E। E की डॉटर इन लॉ है D और हैज नो सिबलिंग्स, मतलब D का कोई सिबलिंग नहीं है, तो ये इसका सिबलिंग होगा और F बनेगा। C का जो एक पेरेंट्स है उसका ब्रदर है F। यहाँ कह रहा है F इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ C। C का कोई जो पेरेंट्स है उस दोनों में से किसी एक का ब्रदर है F। तो F इसका भी ब्रदर हो सकता था और इसका भी ब्रदर हो सकता था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि D हैज़ नो सिबलिंग्स, इसलिए हम ब्रदर बनाएंगे F को। किसका बनाएंगे? B का। B का ब्रदर हो गया F। ठीक है, और यहाँ पर और भी एक कह रहा है कि D इज द डॉटर इन लॉ ऑफ E। जो D है वो E की डॉटर इन लॉ है, तो अगर A इसकी मदर है तो E जो है इसका फादर होना चाहिए, तभी D उसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है? हाउ इज C रिलेटेड टू A। जो C है वो A का क्या है? C के बारे में पूछ रहा है कि C जो है वो A का क्या है। तो C क्या होगा उसका? A का ग्रैंडसन। A का क्या होगा? C ग्रैंडसन होगा। हम देख रहे हैं कि A जो है A का सन है B और B का सन है C, तो A के लिए C क्या हो गया? ग्रैंडसन। ऑप्शन C हमारा करेक्ट होगा कि हाउ इज C के बारे में पूछ रहा है, हमें C पे फोकस करना है, तो C जो है किसका क्या लगेगा? A का। A का क्या लग रहा है? तो C जो है वो A का ग्रैंडसन आ रहा है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ इज F रिलेटेड टू D। ये जो F है वो D का क्या लगेगा? तो F और B आपस में ब्रदर हैं और फिर D जो है वो B की वाइफ है, तो F इसका क्या होना चाहिए? ब्रदर इन लॉ। क्या होना चाहिए? ऑप्शन B ब्रदर इन लॉ होना चाहिए। तो हम फैमिली ट्री में देख ही रहे हैं कि हाउ इज F रिलेटेड टू D। F जो है वो D का क्या होगा? तो हमारा फैमिली ट्री कह रहा है कि F जो होगा D का ब्रदर इन लॉ होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है इफ F इज मैरिड टू G, अगर F की G से मैरिड हो जाती है देन हाउ इज G रिलेटेड टू B, तो G जो है वो B की क्या लगेगी, F की अगर इसकी इससे, तो F अगर मेल है ये फीमेल हो गई, कि इफ F इज मैरिड टू G, अगर F जो है F G से मैरिड कर लेता है तो फिर ये G, हाउ G रिलेटेड टू B, G B के क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि ये इसका ब्रदर है और उसकी वाइफ हो गई G, तो G B की क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सिस्टर इन लॉ, हमारा क्या आ गया आंसर, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, यहाँ हमने देखा इस टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप में क्या होते हैं कि यहाँ पर हम एक फैमिली ट्री बनाए और उसी फैमिली ट्री से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट और भी हम देखते हैं। यहाँ कह रहा है A एंड B आर सिस्टर्स, A और B जो है वो सिस्टर्स हैं, R एंड S आर ब्रदर्स, R और S जो है ब्रदर्स है। A's डॉटर इज R सिस्टर, A की जो डॉटर है वो R की सिस्टर है। What is B's रिलेशन टू S, B का S से क्या रिलेशन है, तो हम इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। A और B जो है वो सिस्टर है, A सिस्टर है, B, A एंड B आर सिस्टर्स, दोनों आपस में सिस्टर्स हैं। R एंड S आर ब्रदर्स, ठीक है। कह रहा है A's डॉटर, A की जो कोई डॉटर है वो R की सिस्टर भी है, R की सिस्टर भी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर R, What is B's रिलेशन टू S, ठीक है। और R और S जो है आपस में ब्रदर्स हैं, तो ये तो डॉटर है और R और S जो है आपस में ब्रदर्स भी हैं। A एंड B आर सिस्टर्स, A और B सिस्टर है, और फिर R एंड S आर ब्रदर्स, ठीक है। फिर A's डॉटर, A की जो डॉटर है वो R की सिस्टर भी है, ओके। तो हमने सिस्टर बना दिया, ये कोई A की डॉटर है और R की सिस्टर है, ठीक है। फिर R और S ब्रदर्स बोल रहा है, तो R और S को आपस में हमने ब्रदर्स भी बनाया। S यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ब्रदर्स की बात हो रही है, R एंड S, और यहाँ पर पहले कह दिया कि A की जो डॉटर है वो R की सिस्टर भी है, तो इसलिए S यहाँ नहीं, S अलग से आएगा, R और S आपस में ब्रदर्स दिखाएंगे। अब पूछ रहा है कि B का S से क्या रिलेशन है, B का जो है S से क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A और B आपस में क्या है, सिस्टर हैं, और ये जो जितने भी ये जो चिल्ड्रन हैं वो सारे A के हैं। A की जो डॉटर है उसका ये ब्रदर है, तो B और S के बीच क्या रिलेशन हो गया, S की जो B क्या हो गई, आंट हो गई, क्योंकि ये आपस में सिस्टर हैं, इसलिए S के लिए B क्या हो गई, आंट हो गई। B's रिलेशन टू S, B का S से क्या रिलेशन है, तो B जो है वो S की आंट हो गई। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, आंट। यहाँ पर हम फैमिली ट्री में साफ देख रहे हैं कि A और B क्या है, आपस में सिस्टर हैं, और S जो है वो सब इसके चिल्ड्रन हैं, तो S के लिए B क्या हो गई, आंट हो गई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।